दूसरी किसकी है भाई, दूसरी इक्वेशियस स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा तो मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ के हवाले से दी थी। फर्स्ट लॉ तो एक्सप्लेन करता है एनर्जी कन्वर्जन, फर्स्ट लॉ बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन। अब फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस, जाहिर है फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन भी तब जाके सेकंड लॉ आया ना। अगर फर्स्ट लॉ की कोई लिमिटेशन नहीं तो सेकंड लॉ की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशन उसकी इस बिना पर क्या आया, सेकंड लॉ आया। फर्स्ट लॉ बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की, मतलब उसने कहा कि एनर्जी जो है वो ओवरऑल पूरी कायनात की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व होती है। बस आप ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, अलबत्ता इसने ये नहीं बताया कि एनर्जी की तमाम प्रोसेस क्या फिजिबल है, ये जो जितने भी प्रोसेस होते हैं क्या सब जायज़ है, हर तरह का प्रोसेस हो सकता है, ये भी नहीं। अच्छा फर्ज कर लो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि ये है फर्ज कर लो एक कोल्ड बॉडी, क्या है जी, एक कोल्ड बॉडी, और ये है फर्ज कर लो एक हॉट बॉडी। और हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से किसकी तरफ ट्रांसफर होती है, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। ऐसा है कि नहीं है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ऐसा है कि नहीं, तो मतलब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसकी तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये भी क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एनर्जी ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। हमेशा यही है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, या हीट कहाँ से कहाँ, यहाँ जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ये कहा था कि भाई हीट ट्रांसफर होगी वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये नहीं बताया था उसने कि एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताएगा कि एक्चुअल एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने आगे बताया भाई एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकती है, लेकिन कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाए। ठीक है कि तो ये लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन की तो बात करता है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी क्या है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जहां पर प्रोसेस कौन से प्रोसेस मुमकिन है, कौन से प्रोसेस मुमकिन नहीं है, ये कौन बताएगा फिर हमें। सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का ये प्रोसेस हो सकते हैं, ऐसा होगा कि जो भी प्रोसेस होगा उसके अंदर एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये उसने बताया फर्स्ट लॉ में। ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेस मुमकिन है और कौन सा प्रोसेस मुमकिन नहीं है। ये कौन बताएगा हमें, ये हमें बताएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहरहाल हमारे सिलेबस में सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट किसकी है, केल्विन स्टेटमेंट। किसकी स्टेटमेंट है जी, केल्विन ऑफ केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन सब करते हैं हमारे से पहले कितना आप लोग को बात में क्या करेंगे।
अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले परसों भी मैंने एक बात की थी कि भाई ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द देखो तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको आप जो इनपुट देते हो वो उतना ही आपको आउटपुट दे। एग्जांपल मैंने दी थी ना परसों, फर्ज कर लो एक बाईसाइकिल है या एक मोटरसाइकिल है। फर्ज कर लो मोटरसाइकिल के अंदर क्या डलता है, क्या डलता है? मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलता है ना, पेट्रोल डालेगा ना मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल क्यों डालते हैं? मोटरसाइकिल के अंदर हम पेट्रोल क्यों डालते हैं? पेट्रोल से हम क्या चाहते हैं? मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालकर हम उससे क्या चाहते हैं? क्या करें? वो मूव करेंगे कि नहीं? हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालने का हमारा मकसद ये होता है कि वो उस पेट्रोल को किस पे कन्वर्ट कर दे? फर्स्ट लो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इधर देखिए पेट्रोल के अंदर हम जो बाइक के अंदर हम जो पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हम बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल यानी कि ये मूव करे, ये हरकत करे, है कि? तो अब आप मुझे बताइए क्या जो हम पेट्रोल डालते हैं, जितना भी हम पेट्रोल डालते हैं, क्या उसकी मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या और भी काम होती है इससे? बताइए। देखो ये जो असल तो हम चाहते हैं कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो।